एक 11 साल की मासूम जिसके कंधों पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए था, आज वो एक बोरे में बंद होकर सूर्यापुर हाट के अंधेरे में मिली। नन्ही आंखों में सपने थे, लेकिन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बंगाल की कानून व्यवस्था के माथे पर लगा एक गहरा काला धब्बा है। लेकिन इस कत्ल के बाद जो सियासी नाटक कोलकाता की गलियों में हो रहा है, वो बेहद शर्मनाक है। ममता बनर्जी के दरवाजे पर पुलिस की दीवार, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर रूट मार्च। सवाल ये नहीं कि सुरक्षा किसकी है, सवाल ये है कि आखिर डर किसे लग रहा है। कल मगरिब की बाद हमारा एक बहन है, हमारा छोटा बहन है, वो लोग उनका दोस्त का बर्थडे था, वहाँ घूमने जा रहा था, वहाँ इनवाइट था, वहाँ आया था, गया था, लेकिन 8 बजे के बाद से उसका कोई खबर नहीं था। शाम को 8 बजे तक कोई खबर नहीं था। अगर उस टाइम हम लोग घर का आदमी सब लोग इधर उधर बहुत खोज रहा है, लेकिन उसका कोई जाएगा मिला नहीं। हम रात में तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक हम पुलिस से जोगाजोग किया था थाना में, लेकिन पुलिस का कोई आदमी का कोई गुरुत्व नहीं दिया है। लेकिन बात की सारा रात इससे काट गया है। सुबह में हम लोग इधर उधर से खबर मिला था जो हमारा बहन का, और यहाँ का सीसी कैमरा भी था, वहाँ सीसी कैमरा भी हम लोग सर्च किया था। सर्च करने के बाद हम लोग मिला था, वो जो आसामी था, वो आसामी को हम पकड़ लिया था। आप लोग पकड़े? हाँ, आप लोग पकड़ लिया। आपका इलाके के ही है? हाँ, हमारा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, हमारा एरिया का अंदर है। वो लोग सुबह 7 बजे तक हम पकड़ लिया था। अच्छा, कहाँ से पकड़े आप लोग? वो उसका घर का पास से है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उसका नाम क्या है? नाम से जानते हैं? उसका जो पकड़ गया था उसका नाम अभी तक हम जानता नहीं है, लेकिन उसका पकड़ लिया था। वो स्वीकारोक्त भी किया है। वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है, फाड़ी है, वहाँ हम बैठ के उससे बात हुआ था। वो बात हुआ से वो स्वीकार भी कर लिया था। वो उसको लेके हम वहाँ का डेड बॉडी को उद्धार किया था। अच्छा। डेड बॉडी उद्धार करने के बाद हम लोग बहुत बार पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस नहीं आया। बंगाल सुलग रहा है। बाईपुर के सूर्यापुर हाट में एक 11 साल की बच्ची की बर्बर हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। शव बोरे में मिला तो गुस्सा फूटा, जनता सड़कों पर उतरी, टायर जलाए गए, पुलिस की गाड़ियों के कांच तोड़े गए। लेकिन इस आक्रोश के शोर के बीच सियासत की गंदे बिसात बिछ गई। घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन दावा है कि उससे ठीक पहले उनके कालीघाट स्थित आवास को पुलिस की घेराबंदी में ले लिया गया। टीएमसी का आरोप है ये संयोग नहीं, प्रयोग है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी का एक ही विषाक्त एजेंडा है, विपक्ष का गला घोंटना, आवाज को खामोश करना और लोकतांत्रिक अधिकारों को पैरों तले कुचलना। टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि ममता और अभिषेक के घर के बाहर 10 से ज्यादा पुलिस गाड़ियां तैनात कर दी गई और संकरी गलियों में संदिग्ध रूट मार्च निकाला गया। टीएमसी का सोशल मीडिया हैंडल दहाड़ रहा है कि ये सरकार उन्हें घर में ही नजरबंद करने की साजिश रच रही है। बंगाल में ये क्या चल रहा है, कोलकाता में क्या चल रहा है, आप सबको पता है। बारुईपुर में क्या हुआ, हम 1 घंटा पहले यहाँ से गए, आपको हम बोले थे कि विमानदा का एरिया है, विमानदा जरूर जाएंगे। तो दीदी तो मास लीडर है, आज का बात नहीं, दीदी कब की कितने बार का एमपी है, कितने बार का वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कितने बार का वो चीफ मिनिस्टर थे। वो तो प्रो पीपल मास लीडर है ही। तो वो सोचे थे कि वो जाएंगे, बारुईपुर में इतना हादसा हुआ, इतना घिनौना हादसा हुआ, तो वो जाने के लिए सोचे थे। बस ये क्या हाउस अरेस्ट करके रखा है, ये क्या नजरबंदी करके दीदी को वो रोक पाएंगे? क्या सोच रहे हैं ये लोग, हमको पता नहीं चल रहा है। हमको आना पड़ा फिर, क्योंकि इतने सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर खड़ा हो गया, ये पता चल के हमको अचानक बेवजह, इसीलिए हमको इधर आना पड़ा। ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये ठीक नहीं है। ये इमरजेंसी नहीं, ये सुपर इमरजेंसी चल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये एकदम ठीक नहीं है। ये सुपर इमरजेंसी चल रहा है,
ये प्रेसिडेंट्स रूल से भी ज्यादा कुछ चल रहा है। ममता बनर्जी जैसे वेटरन लीडर, मास लीडर, प्रो पीपल लीडर, इतने दिन की पार्लियामेंट्रियन, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, बारुईपुर का एक छोटा बच्चा 9 साल की बच्ची के ऊपर जो हादसा हुआ वो सुन के वो चुप बैठ सकते? वो जाने के लिए सोचे थे, इंतजाम होने से पहले ही पुलिस ने पूरा इलाका घेर लिया। ये क्या हो रहा है? हम जानना चाहते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम पूछना चाहते हैं ये हो क्या रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कभी यही हो नहीं सकता। हम तो देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, 3-4 टर्म का चीफ मिनिस्टर, 7 टर्म का एमपी, वो अपना घर में सोए हुए हैं। एक विबृति के नाते सारा बंगाल की महल हिल गए। कुछ तो नहीं किया, ना हाउस अरेस्ट, ना अंडर सर्विलेंस। वो तो घर में बैठे हैं, हमारा पार्टी लोग के साथ बात कर रहे हैं। बारुईपुर जाने की बात हुई थी, पुलिस जिस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया, सेंट्रल पोस्ट बैरिकेड किया गया, स्लोगन तो बहुत जो उठ रहा है सारा बंगाल में, तुम्हार सुर अमर सुर, चलो सबाई बारुईपुर। तो दीदी क्या आज रात में जाने वाली है, कुछ ऐसा प्लान? देखिए दीदी क्या करेगा, दीदी की बात है, लेकिन हम देखा दीदी घर में बैठ के आराम से कुछ लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाल छेड़ो ना बंधु, शुधु कंठ छाड़ो जोड़े, देखा होबे तुम्हार आमार बारुईपुरेर भोरे। कल क्या जाने का कुछ प्लानिंग है दादा? चलिए देखते रहिए, अभी तो टीजर चल रहा है। तो पुलिस का जो रवैया उसको देख के क्या कहना है? पुलिस जिस तरह से- हम तो कुछ नहीं देख रहे, क्या करेगा पुलिस। हम लोग तो थोड़ा 5-10 आदमी बैठे हैं, दीदी के साथ चा पिए रहे हैं। लेकिन ये तो सही है ना, किसी को तो नारा लगाना पड़ेगा। आप एक तरफा जुलूमबाजी करते रहेंगे और जनता उसको मानते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे आपको आरजी कर में साइट फॉर जस्टिस फॉर आरजी कर, तेमनी तो बारुईपुर में भी तो जस्टिस होना चाहिए। लेकिन दीदी अभी है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा पार्टी का लोग मीटिंग कर रहे हैं, हमारा लड़का लोग, बच्चे लोग, वो सब आपको क्या बोलता है उसको, पोस्ट कर रहे हैं, तो सोशल हैंडल कर रहे हैं। इसमें तो तकलीफ तो कोई राष्ट्रद्रोहिता नहीं, तो ये तो राष्ट्र के मदद करने के लिए है, गणतंत्र को मजबूत करने के लिए है। इधर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार ने टीएमसी पर पॉलिटिकल ड्रामा का इल्जाम मढ़ दिया। बीजेपी का तर्क सीधा और सपाट है। ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा मिली। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है तो टीएमसी को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या प्रशासन ने उन्हें घर से निकलने से मना किया? ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का हथकंडा है। सच क्या है? एक तरफ मासूम की चीखें जिसे इंसाफ चाहिए, और दूसरी तरफ 2 राजनीतिक खेमों की वो लड़ाई जिसमें मुद्दा पीछे छूट गया। टीएमसी इसे तानाशाही कह रही है तो बीजेपी इसे सामान्य सुरक्षा बताकर पल्ला झाड़ रही है। लेकिन इस सियासी घमासान में उस बच्ची को क्या मिला? पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड्स और बयानबाजियों के बीच असली गुनहगार कहां है? क्या सच में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, या पीड़ित परिवार के दर्द को हथियार बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकी जा रही है? बारुईपुर का सच अब पुलिस की फाइलों में कैद है और कोलकाता की गलियों में टीएमसी बीजेपी का दंगल जारी है। फैसला जनता को करना है, क्या ये वाकई सुरक्षा है या फिर बंगाल की राजनीति का वो घिनौना चेहरा जहां बेटियों की लाशों पर भी सियासत ही की जाएगी। इंसानियत के कत्ल पर पहरा किसका है? क्या पीड़ित को इंसाफ दिलाने की कोशिश पुलिस की बैरिकेड्स के पीछे दम तोड़ देगी? बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां हर मौत पर चुनावी गणित लगाया जाता है। सवाल कड़ा है, क्या ममता बनर्जी का घर वाकई महफूज नहीं है, या फिर ये टीएमसी की तरफ से रचा गया कोई नया पॉलिटिकल माइलेज का दांव? सत्ता के गलियारों में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।